वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज मार्केट किस तरीके से चला और कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है। एक चीज जो सबने नोटिस करी होगी, दैट इज बैंक निफ्टी का मूव। दैट वाज वेरी वेरी क्रेजी। बहुत दिनों से ये चीज मैं बोलता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मूव हमको मिलने वाला है और यू कैन क्लियरली सी बैंक निफ्टी के अंदर हमको इस पूरे हफ्ते में बहुत ही बड़ा मूव मिला है। और मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बड़े बड़े टारगेट्स लो, बैंक निफ्टी में बड़े बड़े टारगेट्स लो, आपको और भी बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। अभी तक ये रैली खत्म नहीं हुई है। दिस रैली विल स्टॉप समवेयर अराउंड 42,000, देन 44,000, देन 46,500। इस तरीके से ये रैली चलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद स्टॉक्स एनालिसिस और देखते हैं स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट आया। उसके साथ में हमारे एनालिसिस इंडेक्स के ऊपर देखेंगे कि इंडेक्स में किस तरीके का एनालिसिस हमारा बन रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक्स एनालिसिस। हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर हमको सपोर्ट चाहिए था, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा चुका है। आज भी फ्लैट क्लोजिंग है, तो कल के लिए भी सेम यही जोन रहने वाला है। जब तक इसे नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक के हमारे लिए कोई शॉर्ट एंट्री नहीं है। बाकी हमारे लिए ये स्टॉक लॉन्ग के लिए ही है। मैंने बोला था ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम हमको मिल सकता है। लेकिन मारुति के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मारुति के अंदर एक बहुत अच्छा मूव आया है। मैंने बोला था ऑटो सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना। अब ऑटो सेक्टर में हमारे वाले स्टॉक्स छोड़ के मारुति चल चुका है। दिस इज व्हाट वाज माय एनालिसिस। और मैंने पिछले एक वीडियो में भी ये सारी टारगेट्स आपको दिए थे, यहाँ से हम लोग लॉन्ग हुए थे। तो सिंपल है, बहुत अच्छा हमको टारगेट मिला है। आई एम स्टिल होल्डिंग इट फॉर द टारगेट ऑफ 8100। बस अपडेट करना था अगर कोई मेरे साथ लॉन्ग हुआ है तो। एंड सेकंड इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी मैंने सबको बोला था कि मैं बहुत हेवीली लॉन्ग हूँ। तो बस अब टारगेट्स अपडेट करने आया था कि हमारा 7600 का टारगेट इजीली अचीव हो गया है। 7200 के बाद हमारा डायरेक्ट 7600 का टारगेट था। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 8200। इसका मैं वेट करूंगा एंड आई एम होल्डिंग माय ट्रेड फॉर दिस टारगेट। और इस ये अगर पूरा कंप्लीट होता है तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मारुति और बजाज फाइनेंस के ऊपर कि मैंने किस तरीके से एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया था और मैंने किस तरीके से एक टारगेट अचीव किया हुआ। तो ये सारी चीजें मैं उस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। सो अब आते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर, दैट इज टाटा मोटर्स में मैंने बता दिया फ्लैट ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग है, तो कल के ही हमारे लेवल्स रहने वाले। सेम विद हीरो मोटर। हीरो मोटर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। अब ऊपर का 2540 का टारगेट के लिए हम रुकेंगे और 2600 के टारगेट के लिए हम रुकने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज ब्रेकआउट प्रॉपर हमको एक ट्रेंड मिला है। मैंने बोल रहा हूँ इसको होल्ड करो फॉर द टारगेट ऑफ 2430 और 2500। इन दो टारगेट्स के लिए एचयूएल इज अ वेरी गुड ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज नेस्ले। नेस्ले 21,000 का टारगेट दिया था, 20,000 आ चुका है। 1,000 और हमने ऑलमोस्ट यहाँ से 2,500 पॉइंट कैप्चर किए हैं। इस लेवल से मैंने बोला था कि इट इज अ वेरी गुड स्टॉक टू गो लॉन्ग। यहाँ बोला था मैंने, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। तो नेस्ले के ऊपर ध्यान रखना, वेरी गुड स्टॉक। अब मैं सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस ला के रखा हूँ 19,930 के आसपास। मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखना। 19,930 830 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। नीचे आता है तो आई एग्जिट। 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज जुबिलिएंट फूड्स, जिसमें आज एक थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम हमको देखने मिला। बट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अगर कोई हमारे सेल बिलो की लेवल से बाय किया है कंटिन्यूस नीचे से रिजेक्शन देख के, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिला। बाकी कल के लिए बाय ट्रिगर हो चुका है। मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग हो चुका हूँ इन जुबिलिएंट फूड्स। कल के लिए मैं लॉन्ग हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 3700 और ऊपर का मैंने 3800 1300। इन दो टारगेट्स के लिए, इन तीन टारगेट्स के लिए मैं पर्सनली लॉन्ग हो चुका हूँ जुबिलिएंट फूड्स के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज आईटीसी। साइडवेज क्लोजिंग, बट अभी भी हमारी लेवल से ऊपर है, इसके लिए हमको कोई भी टेंशन नहीं है। वेरी गुड क्लोजिंग। तो अभी भी 222 और 227 का टारगेट हमारा एक्टिव रहने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज इमामी लिमिटेड। इमामी के अंदर कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रह रहा है। तो बस अब कल के लिए अगर इससे नीचे जाता तो यू हैव टू सेल, और कल अगर इस लेवल से ऊपर जाता तो यू हैव टू बाय। सिंपल, बाय के टारगेट्स ऊपर की तरफ दिए हुए, सेल के टारगेट नीचे की तरफ क्लियरली दिए हुए। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टेक महिंद्रा, जिसमें मैं बहुत दिनों से बोल रहा था एक सेल मिलेगा, सेल मिलेगा, सेल मिलेगा। फाइनली वो सेल मिल चुका है। आई टुक द ट्रेड ऑन दिस ओपनिंग पे ही मैंने टेक महिंद्रा में शॉर्ट एंट्री बनाई है एंड आई एम होल्डिंग दिस। आई एम होल्डिंग दिस फॉर द टारगेट ऑफ 1720 का अब टारगेट आएगा एंड नेक्स्ट टारगेट है 1680। इन दो टारगेट्स के लिए मैं मेरा शॉर्ट ट्रेड होल्ड करने वाला हूँ। माय स्टॉप लॉस इज नाउ समवेयर अराउंड इन दिस एरिया। तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ 1760 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से 20 पॉइंट्स ऊपर, मतलब मैं कॉस्ट के ऊपर ही निकलूंगा, तो आई विल बी इन प्रॉफिट। सिंपल, सबके साथ में शेयर किया हुआ एनालिसिस है।
हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, हिंदाल को फ्लैट रहा है, कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं है, अभी भी हमारी बाय अबव के ऊपर ही है, तो दिस इज अ वेरी गुड बाय, स्टिल अ वेरी वेरी गुड बाय। बस ध्यान रखना 490 और 520 का टारगेट हमारा इंटैक्ट रहने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज वेदांता। और वेदांता में कल हमको एक बहुत बड़ा सेल मिला था, उसके बाद में आज भी इसी सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, तो ध्यान रखना अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे का 315 और 300 ये इजीली आ जाएगा। अगर कल यहाँ से सपोर्ट लेके आपको दिखता है इन एनी सिनेरियो, इफ यू सी अ क्लोजिंग अबव 15 मिनट्स कैंडल की क्लोजिंग अगर 336 से ऊपर देखते हो, दिस इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ 344। और ऊपर का कोई टारगेट मैंने दिया हुआ है क्या? नहीं, वो बहुत ऊपर है। सो उसके बाद टारगेट रहेगा 356। इन दो टारगेट्स के लिए हम लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, और ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करते तो इट इज अ वेरी गुड। वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम अगर हमको अच्छा मिल रहा है तो वी विल होल्ड दिस ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो मुझे डिसअपॉइंट किए जा रहा है, दैट इज जील। अब जील के अंदर आई वुड से गो शॉर्ट बिलो 318 से नीचे, प्लेन प्योरली शॉर्ट चले जाना 314 एंड 310 के टारगेट के लिए। इन दो टारगेट्स के लिए आप क्लियरली शॉर्ट चले जाना। ऊपर जाना अगर इसको है तो 320 से ऊपर अगर सस्टेन करता तो गो लॉन्ग फॉर 325 एंड 336। 336 की जगह पे आई वुड से गो लॉन्ग फॉर 332 एंड 342। इस तरीके से आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, बाकी आपको शॉर्ट पोजीशन भी किस तरीके से क्रिएट करनी है मैंने बता दी है। सो इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं इंडेक्स में किस तरीके का मोमेंटम आया है। सो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर मैंने कल क्लियरली बोला था इस लेवल से नीचे ही आपको सेल करना है। क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है, इस रिजेक्शन के बाद आपको एक अप ट्रेंड मिला, परफेक्ट अप ट्रेंड। 18,000 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 17,944 का टारगेट अचीव हुआ है। कल के लिए भी आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट ऊपर जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,200 का टारगेट आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो अब आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है 17,848 से नीचे फॉर द टारगेट ऑफ 17,750। फिर उसके बाद में यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ दिस 17,650 एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी टेकन एट 17,550। सिंपल 100 पॉइंट्स के ही टारगेट रहने वाले। अगर इस लेवल से नीचे आता है तो ही हमको सेल करना है, दैट इज 17,848 से नीचे आता है 850 के आसपास अगर नीचे 15 मिनट्स कैंडल का क्लोज मिलता है वील सेल। बाकी ऊपर की तरफ जाता है तो 18,000 का हमारा टारगेट है वो इंटैक्ट है। उसके बाद एक और नया टारगेट हम ऐड करेंगे, दैट इज 18,200। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी। और इसमें तो शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मूव हमको मिला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव हमको देखने मिला है। यू कैन क्लियरली सी इस लेवल से ऊपर हमको बाय करना था, सिंपल हमको बाय मिल चुका। 38,000 का टारगेट अचीव करते करते रह गया है। ओके, सो सारी लेवल्स डिलीट करता हूँ कल के लिए। अगर ये ऊपर जाता है तो 38,500 इज माय फर्स्ट टारगेट एंड ऑलमोस्ट 39,200 इज माय सेकंड टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए मैं मेरा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने वाला हूँ। और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो आई विल नॉट शॉर्ट बिफोर 37,430। 430 क्रॉस होगा तभी मैं मेरी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा फॉर द टारगेट ऑफ 36,800 एंड नेक्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट 36,400 के आसपास में दूसरा टारगेट लूंगा। ओके, सो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और हमारा एनालिसिस आपको परफेक्टली जम रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो नो वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस।